जिंदगी में मैनेजमेंट का एक सिंपल फंडा होता है कि जिंदगी में यदि तुम्हारी बात सबके समझ में आ जाए, उस आइडिया को कभी इंप्लीमेंट मत किया करो। जो तुम अपना कोई विचार रखो, जैसे मैंने कहा कि मेरे 75% नंबर आएंगे, तो तेरे पूरा गांव के लोग कहेंगे ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, वो तेरे साथ हो जाएंगे, क्योंकि 75% कॉमन बात है। लेकिन जैसे ही आप कहोगे मेरिट आएगी, लोग तेरा विरोध कर देंगे, क्योंकि वो लोगों से हटके बात है। तो दोस्तों, यदि आपकी बात सबके समझ में आ जाती है, तो मान के चलना बड़ी इवेंट नहीं है। और आपकी बात यदि बहुत कम के समझ में आती है, तो दोस्तों मान के चलना उस चीज में कहीं एक अच्छाई छुपी हुई है, उसमें बड़ी बात छुपी हुई है। लेकिन बात कह रहा हूं, पहला फंडा, तुम्हारी आपकी बात ज्यादातर के समझ में नहीं आए, इसका मतलब हटके है। लेकिन उस बात में विचार वो होना चाहिए जो समाज को कुछ दे सके, आपके परिवार को कुछ दे सके। जैसे हमारे यहां एक बात चलती है, सपूत और कपूत औलाद की। तो हम अक्सर धारणा क्या कहते हैं कि जो माँ बाप की बात मानता है वो सपूत, और जो माँ बाप की बात नहीं मानता वो कपूत। सिंपल फंडा है। गांव में सीधा भी पेरेंट्स की बात मान रहा सपूत है और नहीं मान रहा कपूत है। मैं इस बात का ज्यादा समर्थन नहीं करता। मेरे पास गार्जियंस बैठे हैं। गार्जियंस, यदि आपका बेटा बेटी, अब मैं अगले 5 मिनट मेरी बात पूरी करूंगा, इसलिए लास्ट में मेरी बात का सार निकालना, बीच में मत सोचना, निकल हो जाएगी। यदि आपका बेटा बेटी आपकी सारी बात मान रहा है, तो आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं अभी, आप मेरा कौन सी बात कर रहे थे। आपका बेटा बेटी यदि आपकी सारी बात मान रहा है, तो खुशी की बात नहीं दोस्तों। आप अपने बेटे और बेटी से कम 25 साल बड़े हो, जो 25 साल के बाद आदमी बच्चे होते हैं, 25 साल बड़े हो दोस्तों। आपके बेटे और बेटे की सोच आपसे मिल गई, तो इसका मतलब है कि आपका बेटा 25 साल पुराने सोच का है। दोस्तों, आज तो 2 साल के बाद दुनिया में जब मैंने बदल जाता फंडा, 25 साल पुराने मॉडल, 25 साल पुराने विचार की, ना तो बाजार में गाड़ियां हैं और ना 25 साल पुराना कोई सामान है। तो अब आपको साहब इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपका बेटा आपका रिगार्ड करे, आपका बेटा आपकी इज्जत करे और आपका बेटा आपकी बात माने। इन फर्क है दोनों चीजों में, ये 2 चीजें अलग हैं। ये हम लोगों के साथ बहुत दुर्भाग्य है। हम कई बार किसी चंचल बच्चे को आवारा कह देते हैं। मेरे साथी बैठे टीचर से, चंचलता और आवारापन में फर्क है दोस्तों। चंचलता अलग है, आवारापन अलग है। चंचलता बच्चे का गहना है। बंदर और बच्चा जब कुछ देर शांत बैठ जाए तो बीमार है, इसका मतलब वो। चंचलता और आवारापन में फर्क करना पड़ेगा। इज्जत और बात मानने में फर्क करना पड़ेगा। यदि आपका बेटा आपकी बात मानता है, ये कहीं प्रमाण नहीं है कि वो भला होगा दोस्तों। यदि वो आपका रिगार्ड करता है, तो चाहे वो आपकी बात नहीं माने। मैंने कपिल देव का, मैं आपके स्टड की बात करता हूं, मैंने कपिल देव का जीवन पूरा पढ़ा। व्यक्तिगत उस व्यक्ति का मैं बहुत बड़ा रहा हूं प्रशंसक, कि जब कपिल देव अपने फोरम पे थे तब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे। कपिल देव की जीवनी पढ़ी मैंने। कपिल देव लिखा कि मैं जब छोटा था, ये कहते रोंगटे खड़े होते, मेरे बहुत अच्छा लगता मेरे को उसको बोलते उस कहते हुए, कि मैं जब छोटा था तो मेरे मोहल्ले का कोई लड़का यदि दिन में मेरे साथ घूमता हुआ मिल जाता था, तो उसके पिताजी शाम को उसकी पिटाई पक्का कर देते थे। कपिल देव ने कहा कि कोई छोरा मेरे साथ दिख गया तो शाम को उसके दूध पक्के पड़ने हैं। बोले क्यों? बोले मैं मेरी दोनों जेब में पत्थर रखता था। ये कपिल आपके स्टेट का व्यक्ति है। दोनों जेब में पत्थर रखता था और वो पूरे पत्थर फेंकता था, तो लोग मुझे कुत्ता मार कहते थे। लोगों को लगता था कि मैं पत्थर इसलिए फेंक रहा हूं कि मुझे कुत्ते मारने हैं, और वो कहता मेरे दिल में जो दर्द था वो सुनो क्या है। मैं जब क्रिकेट की कमेंट्री सुनता था दोस्तों, यदि तुम्हारे अंदर दौड़ने वाले कहते हैं ना खून में कहीं थोड़ी बहुत भी कुछ करने का जज्बा है, तो मेरी बात पे साथ हो जाए मेरे। कपिल कहता था कि मैं जब पत्थर फेंकता था तो मेरे साथ घूमने वाले बच्चों की ठुकाई होती थी, क्योंकि देखने वाले लोग सोचते थे कि मैं कुत्तों के लिए पत्थर फेंकता हूं। लेकिन मैं जब टीवी पे कमेंट्री सुनता था और कमेंटेटर बार बार एक बात कहता था कि हिंदुस्तान को एक फास्ट चाहिए, हिंदुस्तान को एक फास्ट बॉलर चाहिए, तो मेरे अंदर बैठे बैठे रोंगटे खड़े होते थे। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मुझे हरियाणा के हर गांव से एक डॉक्टर चाहिए, मुझे हरियाणा के हर गांव से एक आईटी चाहिए। जिस के रोंगटे खड़े होते दोस्तों मेरे साथ होके वो कल से जाके पढ़ाई स्टार्ट करें। तब मैं देखता हूं कपिल देव की जन्मभूमि पे कितने और कपिल देव पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, कपिल कहता था कि जब मैं क्रिकेट की कमेंट सुनता था तो
तो मेरे रोंगटे इस बात पे खड़े होते थे जब हिंदुस्तान का कमेंटेटर कहता था कि काश इंडिया को एक अच्छा बॉलर मिल जाए तो हिंदुस्तान की नक्शा बदल सकता है। और मैं इसलिए पत्थर फेंकता था कि मुझे फास्ट बॉलर बनना था। वो कपिल देव ने कभी दोस्तों कोचिंग नहीं ली, पता होगा आपको, क्रिकेट की कभी कोचिंग नहीं ली, और कपिल देव ने इंडिया की क्रिकेट को क्या दिया ये आप हम सब जानते हैं। कहने का मतलब क्या है, बात वापस पॉइंट पे लेके आता हूं। तो कपिल को लोग आवारा कहते थे, लेकिन दोस्तों आवारा नहीं था, वो कबूत नहीं थे, उनके पास एक जिद था, जुनून था। दोस्तों आपके बच्चे जो फैसला कर रहे हैं आप उनमें विरोध नहीं करें। और बेटा बेटी मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, आज से मेरी बात पूरी सुनो दोस्तों, मैं आप सबको अधिकार देके जा रहा हूं एज ए टीचर। मैं टीचर इसलिए मैं आप स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, आपको एज अधिकार देके जा रहा हूं। आज से आप वो सब कुछ करो जो आपका दिल कहता है। आप किसी की नहीं माने, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप किसी की नहीं माने, पिता की, मम्मी की, कई भाई कहेंगे यार क्या कह रहा था, पिता की, मम्मी की, बहन की, नाना की, नानी की, किसी की नहीं माने, अपने दिल की करें। पूर्ण स्वतंत्र है, आप सब कुछ करें, पूर्ण स्वतंत्र है, केवल एक काम नहीं करें बस, आप किसी की नहीं माने, आप अपने मन की करें, जो दिल में वो करो, सब कुछ करो। आसमां आपका, उड़ान आपकी, कह दो कि देखना मेरी उड़ान को थोड़ा आसमां ऊपर कर दो, आप सब कुछ करें, लेकिन केवल एक काम नहीं करें। वो काम बताऊं क्या है, केवल एक काम नहीं करें जिस काम से आपके माँ बाप का सर झुक जाए, इसके अलावा सब कुछ करो दोस्तों, कहीं कोई टेंशन नहीं है, किसी की बात मानेगा कुछ करना, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके माता पिता का मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो जाए, जिसके कारण आपके माँ बाप का समाज जीना मुश्किल हो जाए। दोस्तों एक पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, डॉक्टर बने। एक पिता सबसे पहले चाहता है कि मेरा बेटा मेरा अच्छा बेटा बने। वो क्यों नहीं चाहता है? और एक बात सुन लो बच्चों, कभी मेरे पिता ने मुझसे कहा था, आज मैं पिता हूं, मैं मेरे बच्चों से कहता हूं, आपके फादर की एज के हूं, आपके फादर की तरफ, आपके पिता की तरफ से मैं आपको कह रहा हूं। और यहाँ पिता बैठे हैं, मम्मी बैठी है, वो दिल से आप लग के पूछ लें, हर पिता एक ही बात चाहता है कि मेरा नाम मेरे बेटे का कारण हो। हर गार्जियन इतनी बात चाहता है कि हमारी पहचान हमारे बेटे से हो, हमारी बेटी से हो। बेटा बेटी एक ही भाव होता है मेरा, हमारी पहचान हमारे बच्चों से हो। तो दोस्तों आप लोग यहां तक जो मेरी बात हुई उसका सार ये है, बड़े सपने पालें, सोच बड़ी करें और पहले अटैक करें। आज से अपनी जिंदगी में एक नया सूरज, एक विवेकानंद ने कहा था कि जब उठो तभी सवेरा समझो। आप आज से एक नई कहानी शुरू करें। और मैं तो कहता हूं बच्चों, आज जाके एक डायरी के पन्ने पे, एक किसी कॉपी, डायरी का मतलब कॉपी कुछ भी है, एक डायरी के पन्ने पे जाके लाइन लिख देना कि आज से मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा जिससे लोग आज के 15 साल बाद मेरा कहीं एग्जाम्पल दें, मेरी सफलता के चर्चे करें, मेरे माँ बाप की तारीफ करें, समाज परिवार में मेरे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट हो। चाहे इसके लिए मुझे रात भर जगना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे निरंतर काम करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे मेरे सारे सुख साधन छोड़ने पड़े। एक बात